The figure shows a region of length L with a uniform magnetic field of 0.3 Tesla in it and a proton entering the region with velocity 4 into 10 की power 5 meter per second, making an angle 60 degree with the direction of field. If the proton complete the 10 revolution by the time it crosses the region shown L close to. समरी क्या है कि ये फिगर आप देखें, इसमें डायरेक्शन ऑफ फील्ड ये आपको एरो के थ्रू बताई गई है। जो ये वाला एरो है ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है। वेलोसिटी किसकी? प्रोटॉन की। कितने एंगल पर है? ये एंगल 0 डिग्री तो नहीं है। 0 डिग्री होता तो ये जो आपका प्रोटॉन जाता सीधा ऐसे जाता, लेकिन यहाँ पर एंगल 60 डिग्री है। ये एंगल 90 डिग्री तो नहीं है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल होता तो ये जो प्रोटॉन है ये इस तरह से सर्कुलर पाथ फॉलो करता। यहाँ पर ये जो एंगल है ये ना 0 डिग्री है ना 60 डिग्री है, तो इसका पाथ ना ऐसा होगा ना ऐसा होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। मतलब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटर करेगा इस पॉइंट से, तो ऐसा नहीं करेगा कि यहीं पर ये ऐसे ऐसे घूमने लग जाए, ऐसा भी नहीं करेगा कि ये सीधा चला जाए। ये दोनों काम करेगा। मतलब ये ऐसे एक स्प्रिंग लाइक सिचुएशन क्रिएट करते हुए फील्ड से बाहर आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये कह रहे हैं इन टोटल ये 10 चक्कर लगा लिया है, तो बताओ एल कितना होगा। गिवन क्या क्या है? थीटा गिवन है 60 डिग्री है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 0.3 टेस्ला है, वी जिस स्पीड से एंटर किया है ये भी गिवन है 4 इंटू 10 की पावर 5। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है। और ऑब्वियसली प्रोटॉन का चार्ज और मास गिवन है, नहीं भी गिवन हो तो हमें पता होता है। तो आप चाहे तो कर सकते हैं। बाकी तरीका क्या रहेगा, अप्रोच क्या रहेगी, हम लोग पता लगाएंगे कि ये एक जो चक्कर लगाएगा ना उतने में कितना आगे आएगा। आपने स्क्रू नोटिस किया है? स्क्रू जो अगर आपने देखा हो तो उसमें भी ऐसा ही तो होता है कि जो अगर स्क्रू आप घुमाओ तो स्क्रू केवल घूमता थोड़े ना है, स्क्रू को घुमाते टाइम वो स्क्रू आगे भी जाता है। तो एक रोटेशन में जितना ये स्क्रू आगे जाता है उसको ही पिच कहते हैं। यहाँ पे हम पिच निकालेंगे और सपोज करो वो 1 मीटर आ गई, सपोज करो, तो 10 चक्कर यहाँ पर इन टोटल लगे हैं, तो इसका मतलब ये एक एक करके 10 मीटर टोटल आगे आ जाएगा, तो एल की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो अप्रोच ये है कि हम पिच निकालेंगे, उसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो एल के बराबर होगा। अब बात आएगी कि पिच कैसे निकालें। तो पिच क्या है? एक चक्कर में ये कितना डिस्टेंस आगे आया, इसी को पिच कहते हैं। अब ये बताओ ये आगे आया क्यों? एक्चुअली इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट माने जा सकते हैं। ये जो वेलोसिटी है मान सकते हैं कि इसका कुछ पार्ट अलोंग द फील्ड है और कुछ पार्ट जो है इसका वो फील्ड के परपेंडिकुलर है। ये डायग्राम थोड़ा बड़ा करके देख लीजिए। अगर आपको पॉइंट सपोज करिए ओ से ए तक आना है तो आप ऐसा भी तो कर सकते हो, पहले ओ से पी आओ फिर पी से ए आओ। तो ओ से पी जो है ये वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो फील्ड की डायरेक्शन में है और इसकी ही वजह से पिच होगी। पिच विल बी बिकॉज ऑफ वी पैरेलल। क्या होगा पिच का वैल्यू? पिच एक प्रकार की डिस्टेंस है, ये होता है स्पीड इनटू टाइम। तो अब प्रॉब्लम आएगी कि ये टाइम कितना होगा, एक चक्कर में ये कितना आगे आएगा, एक चक्कर में ये कितना आगे आएगा। दिस विल बी वी पैरेलल मल्टीप्लाइड बाई टी। वी पैरेलल तो हम आराम से निकाल लेंगे वी cos 60 करके, बट लेकिन यहाँ पे टी कितना होगा? टी क्या है? एक चक्कर में कितना समय लगेगा।
इसका फॉर्मूला होता है T बराबर 2πm/QB। ठीक है, अब हम इसके डेरिवेशन पे नहीं जा रहे हैं, कई बार बात कर भी चुके हैं। तो अब आप T का वैल्यू भी रख दें, तो ये आएगा V cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई 2πm/QB। ये हो गया आपका पिच का वैल्यू, और इस पिच की वैल्यू को आप यहाँ रख देंगे, यानी कि इसमें आप बस सिंपल कह सकते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो L की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेशन थोड़ी सी तो मुश्किल है ही, खैर बट बहुत मुश्किल नहीं है। मैं कोशिश करके देखता हूँ, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेरे को तो आंसर याद है, मैंने फुर्सत में कर लिया था। 0.44 आया था, फुर्सत में मतलब मैंने ये अपना हथियार प्रयोग में लिया था, बिना हथियार के करते हैं। 4 × 10⁵ ये V का वैल्यू है, और cos थीटा cos 60 ये 1/2 हो गया। 2 पाई की वैल्यू 3.14, m ये 1.6 इंटू कुछ दिए हैं क्या, 1.67 लेने को कहे, मार ही डालेंगे हम, अभी अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे। 1.6 × 10⁻⁻27 हमने m का वैल्यू रख दिया, फिर 10 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, और इसके बाद अब q से डिवाइड करेंगे। 1.6 × 10⁻⁻19 और b की वैल्यू 0.3। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, जितनी हो जाए उतनी ठीक है, नहीं राम भरोसे। ये आपका जो 2 है और ये 2 है, ये कैंसिल हो गया, बहुत बड़ी बात हो गई है तो। और ये 1.6 ये 1.6 हम कैंसिल कर दिए, हमें यहाँ 1.67 रखना था, लेकिन हम 1.6 रखे हैं ताकि ये कैंसिल हो जाए। कैंसिल करके हम आंसर निकाल लेंगे, बाद में थोड़ा बहुत वैल्यू जो दायां बायां हुआ है उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। और अब हम ये 0.3 है और ये 3.14 है, इसको लगभग में एडजस्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3/0.3 मान लो लगभग में, तो ये आपका आ गया 10। अब और अगर हम आगे बढ़ें, ये भी असलियत में 10 नहीं होगा, 10 से थोड़ा ज़्यादा होगा। यहाँ भी जो हुआ है 1.67 की वजह से हमने 1.6 किया है, इससे क्या असर आया कि यहाँ पे जो हमें 1 से ज़्यादा लिखना चाहिए था उसको हम 1 लिख दिए हैं, और यहाँ पे जो हमको 10 से थोड़ा ज़्यादा लिखना चाहिए था उसको हम 10 लिख दिए हैं। तो ये सारी जो स्टोरीज़ हैं आंसर को कम की दिशा में ले जा रही है, मतलब जो हमारा आंसर आएगा ज़रूरत पड़ेगी तो उसको हल्का सा बढ़ा लेंगे तो और एक्यूरेट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर 2 को तो कैंसिल कर ही दिए थे, और बचा क्या था, केवल 4। ठीक बात है भाई, 10 की पावर और कलेक्ट कर लो, ये है 5, और यहाँ से आएगा 10 की पावर 1 यानी कि 1, और यहाँ से एक और 1, और इसके बाद में यहाँ से -27, और यहाँ से +19। बाप रे। फिर अब हम बात करें तो 5 और एक 6 और एक 7, ये हो गया 7, और ये है 27, 27 - 7 ये हो गया 20, -20, 19 - 20 ये हो गया -1, तो ये आ गया 0.4 मीटर। हमको इससे आंसर कम नहीं करना है, आप थोड़ा सा बढ़ा करके बात कर सकते हैं। तो समझ गए होगे कौन सा आंसर सही होगा, थोड़ा सा 0.4 से बढ़ा करके बात करेंगे तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा।